दुबई का ये रेगिस्तान आज से कुछ साल पहले सिर्फ रेत, गर्मी और खामोशी था। यहाँ न कोई आसमान छूती इमारत थी, न ही दुनिया की नजरें। लेकिन इसी खाली जमीन पर एक ऐसा सपना लिया जा रहा था जो पूरी दुनिया का नजरिया बदलने वाला था। दुबई समझ चुका था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। अगर जिंदा रहना है तो दुनिया का सेंटर बनना होगा। टूरिज्म, बिजनेस और इनोवेशन सब कुछ एक ही पहचान के साथ, और उस पहचान को दिखाने के लिए कुछ ऐसा बनाना था जो पहले कभी ना बना हो। तब एक आइडिया सामने आया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, इतनी ऊंची कि आज तक कोई उसके करीब भी ना पहुंचा हो। ये सिर्फ इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं था, ये नेचर को चैलेंज देने जैसा था। इस सपने को शेप देने के लिए डिजाइन बनाना शुरू हुआ। सीधी बिल्डिंग नहीं, बल्कि ऐसी स्ट्रक्चर जो हवा के साथ लड़े नहीं बल्कि उसके साथ बहना सीखे। यहीं से बुर्ज खलीफा की पहचान पैदा हुई। सबसे मुश्किल काम ऊपर नहीं, नीचे था। दुबई की जमीन रेत से भरी हुई थी, जो इतना भार संभाल ही नहीं सकती थी। इसलिए हजारों कंक्रीट पाइल्स जमीन के अंदर बहुत गहरा डाले गए। ये फाउंडेशन एक बिल्डिंग का नहीं, पूरे सपने का बेस था। हजारों वर्कर्स, दिन हो या रात, गर्मी हो या आंधी, काम रुकता नहीं था। हर दिन बिल्डिंग थोड़ी और ऊपर जाती और हर दिन हिस्ट्री लिखी जाती। जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई, हर मीटर के साथ रिस्क भी बढ़ता गया। एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। यहाँ परफेक्शन ऑप्शन नहीं, जरूरत थी। इस हाइट पर हवा सिर्फ चलती नहीं, टक्कर मारती है। इसीलिए बुर्ज खलीफा का शेप धीरे धीरे घूमता हुआ ऊपर जाता है, ताकि हवा उस पर जोर न डाल सके। ये साइंस और नेचर के बीच समझौता था। पहले शहर का रिकॉर्ड टूटा, फिर देश का, फिर पूरी दुनिया का। हर नए फ्लोर के साथ बुर्ज खलीफा हिस्ट्री के नए पेज लिख रहा था। अंत में एक छोटा सा हिस्सा और जोड़ा गया, जो बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना देता है। ये छोटा हिस्सा इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सिंबल था। जब बुर्ज खलीफा दुनिया के सामने आया, तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये प्रूफ था कि अगर सोच बुलंद हो तो रीत पर भी आसमान खड़ा किया जा सकता है। 828 मीटर ऊंचा, 163 फ्लोर्स। बुर्ज खलीफा आज भी दुनिया को याद दिलाता है कि लिमिट्स सिर्फ दिमाग में होती हैं। बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग नहीं, एक सोच है। ये हमें सिखाता है कि जब सपना आसमान से भी बड़ा हो, तो जमीन खुद ये रास्ता बना देती है।